दोस्तों, इस समय आपको एक चीज पता होगा, भारत में एसएससी नाम की एक संस्था है जिसके कुप्रबंधन थे 13 एग्जाम में जो किए गए उसको लेकर पूरे देश में शिक्षकों और छात्र छात्राओं द्वारा निरंतर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिनमें शिक्षकों पर लाठीचार्ज भी पुलिस द्वारा की गई और उन्हें नजफगढ़ थाने में पूरे दिन हिरासत में रखा गया। जब कुछ शिक्षक जैसे नीतू मैम, राकेश यादव, अभिनय शर्मा, आदित्य रंजन, कैरियर बिल्ड के अन्य टीचर और अन्य कई संस्थाओं के अध्यापकाएं छात्रों के साथ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन पे लाठीचार्ज किया गया क्योंकि वो डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, श्री जितेंद्र सिंह जी से। बट उन्हें मिनिस्टर से मिलने से रोक दिया गया और उन पे लाठीचार्ज की गई और उन्हें बसों में जबरदस्ती भर भर के डीटीसी ले जाके नजफगढ़ थाने में बंद कर दिया गया, शाम को छोड़ा गया। जिसके बाद पूरे देश में एसएससी और सरकार की थू भी हो रही है जिस बात को लेकर कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। नीतू मैम ने बताया कि जो पुलिस वाले उन्हें पकड़ के ले गए थे, नजफगढ़ थाने के जो एसआई और अन्य थे, सारे उन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे थे, वो उनसे नजर भी नहीं मिला पा रहे थे। मतलब स्थिति ऐसी बन गई है कि मतलब तंत्र और संगठन के खिलाफ लोग गुरु और शिष्य के रिश्ते को भी भूलने को मजबूर हो जा रहे हैं। आपको बताते चले कि एसएससी फेज 13 का एग्जाम जो जुलाई अगस्त में आयोजित किया जा रहा था, इसे टीसीएस के हटने के बाद नए वेंडर एजुक्यूटी आयोजित कर रहा था और इसमें ऐसी अव्यवस्थाएं थी कि किसी सेंटर के एग्जाम कब रद्द कर दिया जाए, किसी को ना बच्चों को पता ना कुछ। सेंटर के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दी जा रही थी कि आपका एग्जाम अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है, आपके डेट पुनः अनाउंस किए जाएंगे। कुछ के सेंटर 2-2 हजार किलोमीटर दूर तक भेजे जा रहे थे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और जिन बच्चों के एग्जाम हो भी रहे थे उनमें कुछ के मतलब कभी माउस खराब, कभी कंप्यूटर खराब, कभी कुछ। जिन अव्यवस्थाओं को लेकर लोगों ने पहले लोकल स्तर पे सेंटर पे विरोध प्रदर्शन किया, धीरे धीरे ये बड़े पैमाने पर बढ़ा और टीचरों को जब पता चला तो उन्होंने इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और जिनको लेकर उन्हें लाठियां भी खानी पड़ी। और छात्रों ने इसलिए भी विरोध प्रदर्शन किया कि जिससे आने वाले एग्जाम में जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इनमें भी यही कमियां एसएससी ना करें और प्रश्नों का लेवल कुछ ऐसा होता है जो समझ के बाहर हो जाता है। ऐसे ढेर सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर एसएससी के छात्र निरंतर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं का सहयोग करने के लिए इन अध्यापकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था और मतलब वो डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। बट डीओपीटी मिनिस्टर जी इतने बिजी इंसान है कि वो लगभग 2014 से ये एसएससी का चौथा या पांचवा विरोध प्रदर्शन है। 2017 में हो, 19 में हो, 21 में हो, 23 में और 25 में हो ही रहा है। मतलब हर 2 सालों में एसएससी में अव्यवस्थाएं बनी ही रहती है, उनमें कोई सुधार नहीं आता। कुछ भी कोई कितना भी विरोध कर ले, कुछ भी, बट एसएससी करेगा अपनी ही मनमानी। और एसएससी ऐसी संस्था नहीं है, राज्यों की जो संस्थाएं जिनके पेपर लीक और अन्य काम होते रहते हैं, और रेलवे है ही है। सारी संस्थाओं के एक जैसे हाल है जिसको लेकर लोग अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन कभी सुनवाई नहीं होती। हाँ, इस बार टीचर थे तो उन पे लाठियां भी चार्ज हुई और अन्य भी इसी प्रकार काफी टीचर घायल वाले हैं। एसएससी आंदोलन के विषय में आप क्या रहे, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।